बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा रहता था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। हर सुबह वो महल से बाहर निकलकर लोगों की समस्याएं सुनता और उनका समाधान करता। एक बार पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। सेना डर गई, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सैनिकों को प्रेरित किया, हम अपनी धरती और अपने लोगों की रक्षा करेंगे। युद्ध हुआ और राजा ने सबसे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ी। उसकी बहादुरी देखकर सैनिकों का मनोबल बढ़ गया और अंततः दुश्मन हार गया। युद्ध के बाद राजा ने जीत का श्रेय अपनी प्रजा को दिया और कहा, राजा तभी महान होता है जब उसकी प्रजा सुखी और सुरक्षित हो। इस तरह राजा वीरेंद्र अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए सदैव याद किया। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसे एक छोटे राज्य पर रानी पद्मावती शासन करती थीं। उनका पति राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुका था। प्रजा दुखी थी, मगर रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि राज्य को टूटने नहीं देंगी। रानी दिन रात अपने लोगों के बीच रहती। सुबह दरबार में बैठकर किसानों, कारीगरों और सिपाहियों की समस्याएं सुनती और शाम को किले की प्राचीर पर खड़ी होकर सेना का अभ्यास देखती। धीरे धीरे प्रजा का विश्वास लौटने लगा। लोग कहते, हमारी रानी ही हमारी ढाल है। लेकिन एक दिन खबर आई कि पड़ोसी राज्य का लालची राजा आक्रमण करने आ रहा है। चारों ओर भय का माहौल छा गया। दरबारियों ने सलाह दी कि रानी को पड़ोसी राजा से संधि कर लेनी चाहिए, मगर रानी बोली, सम्मान खोकर जीना मरने से भी कठिन है। हम अपनी धरती की रक्षा करेंगे। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। रानी ने खुद घोड़े पर चढ़कर सेना का नेतृत्व किया। जब युद्ध का बिगुल बजा तो उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि साहस की चमक थी। सैनिकों ने रानी के पीछे चलने की शपथ ली। युद्ध कई दिन चला। रानी दिन में तलवार से दुश्मन